संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बांधा जाए जंजीर। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस जगत का पूरा फैसला दे रहे हैं। आए हैं सो जाएंगे। जो मनुष्य तन धारण करके आया है सदा के लिए नहीं आया है, उसको जाना पड़ता है। कितनी भी लंबी आयु हो उसका भी जाने का समय तय होता है। कोई रह नहीं सकता यहाँ। कारण क्या है? ये स्थूल जगत है। पांचों तत्वों से तन बनते सारे, तमाम निर्माण बनते हैं और ये सारे के सारे तत्व अधूरे हैं। पूरे होना चाहते हैं सभी। हमारी सारी खोजें अधूरी रह जाती हैं वैज्ञानिकों की। पूर्व में आए, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। क्योंकि जो प्रकृति की शक्तियां हैं, भूचाल रूप में, तूफान रूप में और बहुत अकाल चीजें हैं, वो मनुष्य के विकास को तहस नहस कर देती हैं, मिटा देती हैं। मनुष्य तन जो है इसका विकास और विनाश शरीर का है। बनाया इस तरीके से है ये, बना इस तरीके से है ये
कि समय के साथ साथ शक्तियां कमजोर, हड्डियां कमजोर, अक्षण भंगुर होते हुए भी लगता है ये बहुत 100 साल से आगे जिएगा, हमारा तन रहेगा। लेकिन देखो, अवतार पुरुष आए, संत महासंत आए, बड़ी बड़ी शक्तियां लेकर के यहां आए। किससे कहानी है आज? आज नहीं है, वो चले गए। नाम ये मृत्युलोक। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। साहिब ने तीनों बता दिए। सर्वोच्च कौन है? शासन करने वाला राजा, जो कहता है ये मेरी प्रजा है, मैं इस पर राज्य कर रहा हूं। राज्य भी करता है, हुक्म चलाता है, अपने कानून बनाता है, अपने अनुकूल सब कुछ कर लेता है। वो ऐसे महल बनाता है, गरीब व्यक्ति तो सोच के देख के भी ऐसा लगता है कि ये कैसे बना होगा। 100, 150, 200 एकड़ में महल, 4 दीवारियां 7-7, 10-10 फुट चौड़ियां, आलीशान भवन अंदर से। 10 साल में पूरे हुए जो भवन महल, उनमें रहने वाले चले गए, आज नहीं है। सरकार संभाल करती है बहुत महलों की, किलों की, तो सरकार संभाल नहीं करे तो गिर जाए वो। ऐसे ऐसे महलों में रहने वाले रानियां अपनी उंगली पे नचाने वाली भी आई यहां जनता को। उस रानी की कही राजा ने भी मानी। राजा ने अत्याचार भी किए जनता पर। किससे कहानियां इतिहास में मौजूद है। चले गए वो, खूब ताकत से घूमे फिरे, अब नहीं। रंक गरीब, फकीर, साधु संत आए, वो भी इसी तन में आए हैं। मनुष्य तन ही उत्तम है, सब इसी में आते हैं। चले गए। अंतर्हब जाने में एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जात जंजीर। साहिब कहते हैं, एक तो अपने पाप कर्मों के बंधन में बंद कर, दुख भोगने, नरक में जाने के लिए, 84 खानी में जाने के लिए आत्मा चली गई, कर्म बंधन में बंधी। एक सिंहासन चढ़ चला। क्या सिंहासन? ये सिंहासन इस नासवान संसार में राजा का सिंहासन होता है। वो सर्वोच्च सिंहासन है, सर्वोच्च आदमी बैठता है उस पर, कमांड है उसकी, चलती हर जगह, कोई कुछ नहीं कह सकता उसको। उसके सामने गर्दन झुका के खड़े होते हैं सभी मनुष्य, जनता सारी के साथ। तप के बल पे आया है, पुण्य कर्मों की अधिकता बनी है, तब उसको मिला वो राज्य। ये सिंहासन कुछ और है। एक सिंहासन चढ़ चला, ये है वो शब्द महल, शब्द रूपी जहाज। शब्द रूपी शक्ति पे बैठकर आत्मा अमरलोक चली जाती है। एक सिंहासन चढ़ी चला। ये बातें ऐसी हैं जो भक्तों को भी विश्वसनीय नहीं। आम आदमी ने छोड़ दी, आम व्यक्ति का तो खाता ही नहीं दूर तक भी। उनके तो ऐसी लगती है कल्पनाएं कर रही है
अरे भक्तों की बात आ रही है, जो सत्संगी हैं उनकी समझ से भी परे हैं भाई ये सही वाणियां। साहिब झूठ नहीं बोलते कभी, सत्य बोले गए सारा का सारा। समझ में ना आए अलग बात है, अनुभूति नहीं होती हमारी अलग बात है। एक सिंहासन चढ़ चला, क्या सिंहासन, कौन चढ़ेगा? शरीर तो नीचे रह गया, शरीर नहीं चढ़ता उस पे, आत्म शक्ति है ये बैठती है उसमें, ये जाएगी। कहां जाएगी? जहां से आई है वहां जाएगी। हम पूरा दिन सुबह घर से निकलते हैं, घूम के पूरे शहरों बाजारों में दफ्तरों में, वापिस शाम को अपने घर आ जाते हैं। घर क्या है? सुरक्षा। सड़क पे थोड़ी सोएंगे, हमें घर बनाया है, ताकत लगी है, कमाए हैं, 20-20 वर्ष कमाई करके महल तो नहीं खरीद, रहने का मकान तो बना ही लिया। क्या करते हैं हम? अपने घर में आके सुरक्षित महसूस करते हैं। अब सोचो, फिर ये आत्मा भी तो कहीं से आई होगी, यहां तो थी नहीं, कहीं कमरे में बैठी है, खोलो किवाड़ जा रहा था मैं बाहर आ जाऊं, ऐसा तो है नहीं। इसको तन मिलेंगे। जैसे अपराधी को सजा होने के बाद जब कैदी बन जाता है, कैदी के कपड़े अलग होते हैं जेल में, और लिखा नंबर, नंबर लिखा है। ये तो मनुष्य ने कर रखा है। यहां पे शरीर नहीं बदल सकता मनुष्य, कि मार दे इसको, कुत्ता बना दे, ताकते नहीं इसकी तो। हाँ, काम सारा वही है मनुष्य का। मनुष्य ने कानून बनाया है, सब कुछ व्यवस्थित रूप से बना रखा। अंतर क्या है? ये शरीरों का इलाज कर रहा है मनुष्य, डॉक्टर हैं, बीमारी है, बीमार हैं, इलाज है, सब कुछ है। अपराध हैं, पुलिस है, पकड़ती है, ट्रायल चलते हैं, जेलें हैं, वहां बंद हो जाती है। बना तो सब कुछ मनुष्य ने ज्यों का त्यों रखा है, बस ये शरीर नहीं बदल सकता। कैद में डाल देगा, सजा सुना दिया 3 साल, 10 साल, 20 वर्ष, उम्र कैद भी सुनाता, फांसी भी कर देता। ये तो सोचो, देखो मनुष्य किसने बनाया? पता ही नहीं। पता है, हर निर्माण के पीछे निर्माता बैठा है। बिना बनाए कुछ भी नहीं बनता, यहां कुछ भी नहीं बनता बिना बनाए, सब कुछ बनाया गया है। और जिसने ये सारा सिस्टम बनाया है ना, अनंत सृष्टियां, वह सामने नहीं रहता हमारे सतुल रूप में, शरीर में हमारे सामने नहीं रहता। पूछ भी ले जी क्यों बनाया आपने? पता था ये बड़े सयाने बनेंगे सारे, जब मनुष्य कर्म आएंगे ना बड़े सयाने बनेंगे। कहीं भी गली पकड़ ले मेरा कमीज, बताओ जी इतना सुंदर आदमी क्यों मार दिया आपने बीमारी करके? पता नहीं क्या क्या प्रश्न करेंगे, सब गुप्त हो गया। क्या दिखेंगे हमें? 10 इंद्रियों से नाशवान सृष्टि के सारे साजो सामान दिख रहे हैं, मनुष्य तन भी है। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बांधा जाए जंजीर सिंहासन है वो अविनाशी, अविनाशी लोक हैं वो, आत्माओं के, सुरतियों के लोक हैं वो, नूरों के लोक हैं। वहां जाती है आत्मा, वहां है परम आनंद। नीचे कोई आनंद नाम की वस्तु नहीं है यहां पर। थोड़े पैसे ज्यादा हुए, थोड़ी अच्छी पोस्ट मिल गई, मौज हो रही। कब तक हो रही है मौज? 2 साल, 10 साल, 20 साल, क्या मौज है ये? कुछ भी मौज नहीं है की। अहंकार में बोलते हैं ये बातें सारी।
समय का राजा हो, 104 बुखार हो जाए, रोता है, बचा लो। क्या हुआ? तो राजा, राजा तो हूं मैं, मरिया। थोड़ा हमें दुख आता ना, मनुष्य चिल चलाता है। सदा के लिए आनंद या नहीं है। थोड़ा सा आनंद अगर महसूस करना हो ना, तो सतनाम की कमाई में आनंद है आत्मा को। ये भागदौड़ नहीं है, मार काट नहीं है, जोड़ा जोड़ी जितनी भी जो सपने हमारे हमें दुखी भी करते हैं, रुलाते भी रात को, ये पूरे नहीं होते थे बहुत से, और दुखी होते हैं, बेचैन होते हैं। नहीं, बेचैनी में, चिंता में आनंद कहां से आएगा? आनंद नहीं होता वहां। आनंद तो सतनाम की भक्ति की शक्ति में मिलता है, जितनी देर तक वहां रहेंगे। ये भी सुन लो रे, कभी सोचते हो कि हर समय ऊपर ही रहेंगे रम, नीचे आए पकड़े किसने? शरीर ने। सुनना है सुन लो। अपने कमरे में, कोठी में हो आप, एसी कमरा फर्स्ट क्लास, जेठ का महीना, पूरी गर्मी, बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है, आप गए घर, आराम से आपने 2 घंटे 3 घंटे अपने मकान में आराम किया। मकान आपका है, 300 गज में हो चाहे 2000 गज में भी क्यों नहीं हो, बाहर आपका नहीं। बाहर सड़कें हैं, मैदान है, पूरा संसार बाहर है, वहां तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये एसी उठा के बाहर थोड़ी लेके आओगे कमरे से, मकान से नहीं। फिर जो उपलब्ध है प्रकृति में, सिस्टम है, फिर वही आंच, वही गर्मी, वही लू, फिर तड़पाएंगे हमें। थोड़ा सा किया था क्या? जब तक रहे कमरे में आनंद महसूस किया। अब बाहर पे गया, फिर पसीना, फिर चुभन। जब भक्ति करते हैं ना वो ऊपर चढ़ के, सिस्टम जुड़ता है, मालिक की दया होती है जिन साधकों पे, वहां आनंद बहुत होता है। अब सुनना है, सुरती 9 द्वारों में आएगी, आगे 9 द्वारों में, सामने मकान है, परिवार है, सब कुछ है। सीधे प्रभाव हमारे ऊपर सीधे प्रभाव पड़ते हैं इनके, वस्तु का ही प्रभाव पड़ता हमारे ऊपर। बहुत सुंदर बगीचे में चले गए हैं, सुगंधित फूल हैं, क्रोध में थे जब गए, अपसेट थे हम, थोड़ी देर घूमे सुगंध में, और बदल गया अंदर का मौसम, कितना अच्छा है, आनंद सा हो रहा है, आनंद सा आ रहा है, सफाई नहीं है वो। अब देखना जरा, वही आदमी है, साथ लग दे साइड में, कूड़ा करकट पड़ी है, अब वहां चला गया, नाक पकड़ के बाहर जाता है, क्या हो गया? बस न तो हमने वो बनाया न वो बनाया, बना था हमारे नाम का, तो संग का प्रभाव होता है। एक पेंटिंग ऐसी है जिसको देखते ही हमारा बीपी हाई हो जाता है, राक्षस बना दिया, खा जाएगा ये, और ड्रिंक है, मैं रात को अगर दी भी पेंटिंग बनी और राक्षस जैसी, खुदक के उठेंगे हम, ये क्या था भाई? एक बहुत अच्छी सीनरी, फर्स्ट क्लास, हमारे कमरे में टंग रही है दोनों चीज, उधर तो वो टंग रही है, उधर वो टंग रही है, उसके देखने से भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, कितना अच्छा। अब देखना, अब शक्लें देख लो आप, हम घर से निकले, बस में चढ़ेंगे, ताकि में चढ़ के हम बैठने लग रहे हैं, साथ में एक बहुत अच्छी व्यक्ति का आदमी बैठा है, भाई साहब आ जाओ, बैठा प्यार से बोलता है, भोली भाली सूरत है उसकी, हम उसको देखते हैं, फिर बार बार देखते हैं, आदमी तो अच्छा है, आदमी तो अच्छा है। एक श्रीमान जी साइड में खड़ा खड़ा सिगरेट पी रहे हैं, उसकी तरफ देखते हैं, एक दो को बोलता है,
भाई साहब साइड दिए। क्या हो रहा है साइड ने, बोल वो रहा है, उसके प्रति बोल रहा है, हम कोई कंसर्न नहीं हमारा उसके साथ, गुस्सा भी आ रहा है। इसका दो लगा दो ना कोई, हम कह रहे बात है, उसको देख के प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर, एक्शन के रिएक्शन है ये है ऐसा। फिर आत्मा में भी तो कुछ चाहत होगी। क्या चाहता आत्मा ही बताओ। जब सब कुछ मिल जाए हमें, दृष्टांत पिंड में एक सेठ जी थे, साधु जी के पास गए और जाके साधु जी को हाथ जोड़ के कहने लगे, जी साधु जी मेरा मन बड़ा उदास है और बेचैन हूं मैं। साधु जी बोले, भाई क्या बात है। बहुत अच्छी फैक्ट्रियां, महल, कोठियां, बंगले, नौकर चाकर सब ठाठ बाट है मेरे पास, मेरा मन उदास रहता है और मुझे नींद भी नहीं आती रात को। देखो मेरे कपड़े कितने महंगे, देखो गले में सोने की चेन पड़ी, देखो हाथों में, सब ठाठ तो है मेरे पास। साधु जी बोले, भाई मैं क्या करूं जी, कुछ उपाय करो, मेरी मन की असंतोष जो है ये उदासी मिटा दो। साधु जी बोले, ठीक है मिटा देंगे, लेकिन 7 दिन आना पड़ेगा मेरे पास। शेठ जी बोले, जी आ जाऊंगा 7 दिन। कहता ठीक है, फिर आज से शुरू हो जाए, अभी से शुरू हो जाए। कहता ठीक है जी, चलो चलते हैं। सर्दी का मौसम था। पीछे जाके सेठ जी को बोले, साधु जी देख भाई वो लकड़ी पड़ी है सामने, उठा लिया। उठा लिया, अब अग्नि जला दी। साधु को बोले ना, साधु बोले हम सेठ जी को, कहता एक एक लकड़ी डालता रहो, टुकड़े करके इसमें डालता रहो। डालते डालते 10-20 लकड़ी डाल दी, अग्नि जल पड़ी, अच्छी प्रज्वलित होगी। साधु जी बोले, सेठ जी अब ना डालना, अब रोक दे। धीरे धीरे वो अग्नि जलनी, फिर राख होने लग गई, फिर वो बंद हो गए। 7 दिन तक ऐसे करवाया। अब सेठ जी बोले, जी क्या करवा रहे हो आप ये। कहता बोलना नहीं है आपने, 7 दिन नहीं बोलना है, 8वें दिन बात करनी है आपने मेरे से। कहता ठीक है जी। 7 दिन, घंटा 2 घंटे, अब सेठ जी अग्नि जलवावे और वो डलवाओ भाई और बंद करवा दे। कुंठा हुआ सेठ जी के, क्रोध भी आवे सेठ जी के। अब सहन शक्ति तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसने कह दिया कि बीच में नहीं बोलेगा। सहन शक्ति सेठ जी में थी नहीं, कुंठा बहुत ज्यादा होती थी, घंटों खो ही नहीं सकता, वो काम लंबा चौड़ा फैला हुआ था। 7वां दिन आ गया। सेठ जी बोले, जी फिर आज। सेठ जी अभी रुको, कल दिन निकलेगा, फिर आप सो खाओ। आ गए। साधु जी बोले, भाई देखो जैसे एक एक लकड़ी डाल दी, अग्नि प्रज्वलित हुई, फिर ठंडी हो गई। ऐसे ही तेरे अंदर जितनी भी नकारात्मक सोच हैं, उन सारियों को एक एक करके निकालना शुरू कर। साधु जी बोले ना, सेठ जी बोले, कैसे निकलेंगी, तो कहीं कमरा ही नहीं मेरे पास, तो कहीं से निकाल दूं, बटन दाब के चलो भाई तुम बाहर। कहता बिल्कुल ठीक है ये बात, तो अंतःकरण में सारी। तो साधु जी ने उसको वहां पे भक्ति भजन की सेवा में लगा दिया। 7 दिन में ये कहा था, सेठ जी घर नहीं जाओगे आप, फोन भी आएंगे, सब कुछ होगा, घाटे भी होंगे, घर नहीं जाओगे आप, इलाज करवाना तो पक्का। सेठ जी को 2 दिन के बाद ऐसा होने लगा, ये साधु जी अपना ही तो है, ये आश्रम भी अपना ऐसा है, ये भी काम सा है कुछ,
ये भी तेरा कुछ यहाँ पे अपनापन सा लग गया उन्हें उसको। और 7 दिन में कुछ साधना करते करते, कुछ कठोर नियम था साधु जी का। 7 दिन के बाद अब पूछते हैं साधु जी, सेठ जी कुछ परिवर्तन हुआ? कहता जी 20% परिवर्तन हो गए मेरे अंदर। तो क्या? 5 मिनट में खाली नहीं रहता था, इतना काम फैला हुआ था मेरा बिजनेस का, तो घंटों घंटों दिनों लगा दिया आपने। दूसरी बात, अंदर जो आपने विधि बताई, मैं अंदर से गया तो मुझे शांति महसूस हुई। कहता मुझे अब 25% आराम हो गया, नींद आने लग गई। साधु जी बोले वे क्यों, क्या हुआ ऐसा? मैं उनसे दूर हटा हूं। जो चीजें आसक्ति बढ़ाती थी मेरी, बेचैन करती थी मेरी, पैसा, बिजनेस, लेना देना, ये सारा सिस्टम जो था ये बेचैन करता था। बच्चों ने काम संभाल रखा, सब कुछ संभाल रखा था, उसकी जरूरत भी नहीं थी सेठ जी की तो, लेकिन वो अपनी आसक्ति से जुड़ा हुआ था वहां पे। तो साधु जी ने फिर कहा भाई आप घर चले जाओ, जाके घर में इसी विधि को करते रहो, धीरे धीरे फिर आप 3 दिन के बाद फिर आ जाओ, एक रात रुको फिर चले जाओ, एक रात रुको फिर चले जाओ। 1 महीने में सेठ जी को नींद आने लग गई, शांति महसूस होने लग गई, आसक्ति जो थी वो कम होने लग गई। उसका इतना असर हुआ कि मन उदास रहना बंद हो गया। ये देखो, कुछ भी मिल जाए मन संतुष्ट नहीं होता, मन को चाहिए कुछ न कुछ और, ये हर समय चाहता है। थोड़ा सा क्या मिला उसको? संसार की आसक्तियों से थोड़ा दूर हटने से ही आनंद मिलना शुरू हो जाता है। हम हर समय उनमें बिचले शराब बोल रहे थे, उन्हीं धंधों में,